पंचक क्या हैं और पंचक में मृत्यु हो जाने पर क्यों उसे इतना अशुभ माना जाता है, क्या होता है पंचक में मृत्यु होने पर, इसी विषय पर मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वैदिक सनातन धर्म से संबंधित सच्चा ज्ञान हमेशा मिलता रहता है, तो सब्सक्राइब करके ही जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे न किसी ने देखा है, वह कभी भी और किसी भी स्थिति में आ सकती है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार पंचकों में मृत्यु होना अशुभ माना जाता है। पंचक में यदि मृत्यु हो जाए तो उसके दोष उत्पन्न हो जाता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में अन्य लोगों की भी मृत्यु हो सकती है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक और चोर पंचक। नाम से ही स्पष्ट है कि किस पंचक में क्या होता है। इसमें मृत्यु पंचक से ही मृत्यु का संबंध माना जाता है। शास्त्र का कथन है, आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां होती हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, ग्रह पंचक एवं ग्राम बाह्य पंचक। ऐसी मान्यता है कि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव नगर में 5 लोगों का जन्म होगा या मृत्यु होगी। सदभिषा में यदि हो तो उसी कुल में 5 लोगों का जन्म होगा या मृत्यु होगी। पूर्वा में हो तो मोहल्ले में, और उत्तरा में हो तो उसी नगर में, और रेवती में हो तो दूसरे गांव में 5 लोगों का जन्म होगा या मृत्यु होगी। यह निर्भर करता है जन्म या मृत्यु से। मान्यता है कि किसी नक्षत्र के किसी घर में जन्म आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। मरने का कोई समय नहीं होता, ऐसे में 5 लोगों का मरना कुछ हद तक संभव भी होता है। पंचक में जन्म मरण और 5 का सूचक माना जाता है। 27 नक्षत्रों के आधार पर इन 5 पंचकों को माना गया है: धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्रों के संयोग को पंचक कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक जो है अशुभ माने जाते हैं। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में सबका अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित से सलाह ले लेनी चाहिए। यदि विधि के अनुसार कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल ब्राह्मण के कहे अनुसार सबके साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा यह है कि गरुड़ पुराण में के अनुसार अगर किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तब उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्याह्न काल में किया जाना चाहिए। नियम पूर्वक दी हुई आहुति पुण्य फल देने वाली होती है। इसी प्रकार तीर्थ स्थान पर दाह संस्कार से अनिष्ट को टाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनिष्ट के निवारण के लिए कुशों के 5 पुतले बनाकर सूत्र से वेष्टित कर जौ के आटे की पीठी से लेवित करके उन पुतलों का सबके साथ दाह संस्कार करना चाहिए। 5 पुतलों का पूजन करना चाहिए। उसमें प्रेत वहाय नाम का होता है, एक प्रेत सखाय नाम का, एक प्रेत पाय नाम का, एक प्रेत भूमिपाय नाम का और एक प्रेत हर्त्रे नाम का। यह 5 पुतलों का पूजन करके उनका विधिवत तरीके से दाह संस्कार करना चाहिए। अनुसार गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मृत्यु पंचक से पूर्व हुई हो और दाह संस्कार पंचक में होना हो तो पुतलों का विधान करें, तब शांति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विपरीत कहीं पंचक में मृत्यु हुई हो और दाह पंचक के बाद हुआ हो तो शांतिक कर्म करें, तथा यदि पंचक में मृत्यु और दाह दोनों ही पंचक में हो तो पुत्तल, दाह और शांति दोनों ही करना चाहिए। इसी प्रकार आपको पंचक में दाह संस्कार या मृत्यु को लेकर निर्णय करना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को कमेंट कीजिए। आपके प्रश्न का समाधान वीडियो के माध्यम से अवश्य किया जाएगा। जय महाकाल।